हमारा टिकट क्यों काटा गया, जगदेव बाबू का हत्या क्यों किया गया कि जगदेव बाबू 90% के लोगों के लिए हक अधिकार का लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए जगदेव बाबू का शारीरिक हत्या करने का काम किया गया। मेरा टिकट इसलिए काटा गया कि सदन से लेकर सड़क तक जगदेव बाबू के आवाज को बुलंद कर रहा है, सदन से सड़क तक संविधान बचाने का बात कर रहा है, सदन से सड़क तक 90% के लोगों का आवाज उठा रहा है, 90% के लोगों का लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तो मेरा टिकट काटने वाले और कटवाने वाले जो लोग हैं, 10% वालों ने मेरा टिकट कटवाने का काम किया। आप लोगों को पता है ना कि मैंने किसके विरोध में मैं सदन में आवाज उठाया था, जो जमुहार में सरकारी विद्यालय का 80% जमीन कब्जा किए। वो कौन व्यक्ति है? जमुहार मेडिकल कॉलेज वाले। कौन है वो? एक समाजवादी है ना। और मैंने सदन में आवाज उठाया, तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर कहां उतरा था? कहां उतरा था हेलीकॉप्टर? उसी हॉस्पिटल में उतरा था ना। तो हॉस्पिटल को बचाने के लिए उन्होंने जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर लड़ने वाला व्यक्ति का राजनीतिक हत्या करने का काम किया। एक डेहरी से कौन विधायक होगा? 90% वाले तय करेंगे या 10% वाले? तो आप सभी 90% के लोग एक है ना। तो मैं यही आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, विनती करने आया हूं कि जगदेव बाबू के विचारधारा को, अम्बेडकर साहब के विचारधारा को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को, लड़ाई सिंह यादव जी के विचारधारा को रुकने नहीं देना साथियों। जगदेव बाबू ने यही ना कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी पूरे देश में 90 पर 10 का शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा? उसका कारण क्या है कि जगदेव बाबू ने कुछ संदेश भी दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता। हो सकता है। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाघ और बकरी को एक हाथ पर पानी पिलाने का बात करते हैं, या तो मूर्ख है या समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। बाघ और बकरी एक हाथ पर पानी पी सकता है, तो एक दूसरे एक साथ कैसे रह सकता है? एक दूसरे एक साथ रह सकता है? तो यही सोचकर जब मनुवादी और समाजवादियों ने मेरा राजनीतिक हत्या करवाने का काम किया, तो मैंने 90% के पार्टी का चुना, और वह पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद का आजाद समाज पार्टी है। मैंने सही किया कि नहीं किया? हमारे पार्टी में 10% वालों का कोई जगह नहीं है। 10% वाला रहेगा तब मैं साजिश करके राजनीतिक हत्या करने का काम करेगा। आप बताइए, जिसके साथ हमारी लड़ाई है, जिससे हमें लड़नी है, उसको हम बगल में बैठा कर लड़ाई जीत सकते हैं क्या? तो मेरा आग्रह है आप लोगों से, अपना नेता चुनने से पहले अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे देख लीजिए भाई, उनके अगल बगल बैठने वाला कहीं मनुवादी और समाजवादी तो नहीं है। अगर अगल बगल बैठने वाला व्यक्ति मनुवादी और समाजवादी है, तो वहां वही बात लागू होता है कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता। हो सकता है। तो इस पर हम जगदेव बाबू के रास्ते पर चलेंगे ना, तो जगदेव बाबू का विचारधारा बुलंद रहेगा
तो 90% के जो लड़ाई लड़ते हैं उनको सदन में भेजना है ना। एक बार अपने हाथ उठाकर समर्थन करिए कि आप लोग सभी लोग 90% के लोग एक होकर 90% के आवाज उठाने वाला, लड़ाई करने वाला अपने उम्मीदवार को